सीटेट इम्तिहान में अक्सर मुश्किल सवालात परेशान करते हैं ना। तो आज हम इसका एक ज़बरदस्त हल, एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, इम्तिहान में बैठे हैं और अचानक एक सवाल सामने आता है जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। उस वक्त कैसा महसूस होता है? बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है, सही कहा ना? लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि टॉप करने वाले उम्मीदवारों के पास एक ऐसी खुफिया तकनीक है, एक किस्म का चीट कोड जिससे वो सही जवाब फौरन पहचान लेते हैं। तो चलिए इसमें गौता लगाते हैं। ये जो खुफिया हिकमत अमली है ना, इसे कहते हैं टैग वर्ड्स या टैग अल्फाज। ये इम्तिहान पास करने का एक बहुत ही ताकतवर चीट कोड है, समझ लें। तो सवाल ये है कि ये टैग अल्फाज आखिर हैं क्या? देखें, बिल्कुल सीधे अल्फाज में ये वो खास लफ्ज़ हैं जो ऑप्शंस में छुपे होते हैं और इशारा देते हैं कि जवाब सही है या गलत। और सबसे मज़े की बात क्या है, कभी कभी अगर सवाल पूरी तरह समझ ना भी आए ना, तब भी सिर्फ इन अल्फाज को पहचान कर सही जवाब तक पहुंचा जा सकता है। चलिए अब इन अल्फाज को थोड़ा तफसील से देखते हैं। सबसे पहले हम उन अल्फाज की बात करेंगे जो तकरीबन हमेशा सही जवाब की तरफ इशारा करते हैं। और इस हिकमत अमली की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अगर किसी मुस्बत सवाल के ऑप्शन में ये अल्फाज मौजूद हों तो 99% इम्कान है कि वही जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, 99%। ये बहुत ही काबिल एतमाद तकनीक है। तो अब ज़रा इस टेबल पर नज़र डालें। ये पूरा मुस्बत टैग अल्फाज से भरा हुआ है। मिसाल के तौर पर मौका देना, मतलब बच्चों को सीखने का मौका देना, या फिर समाजी तामुल, जिसका मतलब है बच्चों को आपस में बातचीत करने के लिए हौसला अफजाई करना। ये वो तस्वुरात हैं जिन्हें हमेशा हमेशा मुस्बत समझा जाता है। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरी किस्म के अल्फाज कर। ये हैं ट्रैप वर्ड्स। ऐसे अल्फाज जो गलत जवाबात को पहचानने और उन्हें ख़त्म करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसका अहम नुक्ता क्या है? ये अल्फाज ऑप्शंस को तेज़ी से कम करने और आम गलतियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सीधा सा उसूल है, जैसे ही ये लफ्ज़ किसी ऑप्शन में नज़र आए, उस ऑप्शन को फ़ौरन गलत समझ लें। यहाँ कुछ अहम मनफी अल्फाज की फहरिस्त है, जैसे रटना यानी रट्टा लगाना, जो कि कौमी निसाबी फ्रेमवर्क 2005 यानी हमारे तालीमी उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। इसी तरह सज़ा देना या सिर्फ जैसा लफ्ज़ जो चीज़ों को महदूद कर देता है, और हाँ, बच्चों का मुवाजना करना, ये सब के सब मनफी तस्वुरात हैं। तो अब तक हमने थ्योरी देख ली। अब देखते हैं कि इस इल्म को अमली तौर पर इस्तेमाल कैसे करना है। मुस्बत और मनफी अल्फाज को मिलाकर किसी भी सवाल को हल करने का तरीका क्या है? और ये तरीका बहुत आसान है। 3 सादा से मराहिल हैं। मरहला नंबर 1, चारों ऑप्शंस को गौर से देखें। मरहला नंबर 2, जिन ऑप्शंस में मनफी टैग वर्ड्स हैं उन्हें फौरन काट दें। और मरहला नंबर 3, जो ऑप्शन आखिर में बच जाएगा वही दुरुस्त जवाब होगा। सादा। चलें, इस तकनीक को समझने के लिए एक हकीकी मिसाल देखते हैं। सवाल है, ज़ुबान की क्लास में उस्ताद को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन देखें, बच्चों को रटने पर जोर दे। यहाँ हमें अपना मनफी लफ्ज़ मिल गया, रटना, तो ये ऑप्शन फ़ौरन गलत हो जाता है, इसे ख़त्म करें। दूसरा ऑप्शन, गलती पर सज़ा दे। यहाँ भी बिल्कुल वाज़े मनफी लफ्ज़ है, सज़ा, तो इसको भी हम निकाल देंगे, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है, सिर्फ निसाबी किताब पढ़ाए। लफ्ज़ सिर्फ तालीम को महदूद कर रहा है, इसलिए ये भी एक मनफी टैग वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तो 3 ऑप्शंस तो निकल गए। हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन डी, बच्चों को बातचीत का मौका दें। और देखें, इसमें हमारा मुस्बत टैगवर्ड मौका मौजूद है, इसीलिए यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ज़बरदस्त। अब इस तस्वुर को और पक्का करने के लिए चलिए एक छोटा सा क्विज करते हैं। तैयार हैं? स्क्रीन पर कुछ अल्फाज हैं, जल्दी से सोचना है कि ये मुस्बत हैं या मनफी। चलें शुरू करते हैं। पहला है हौसला अफजाई, सोचा। दूसरा रटना, ठीक है। तीसरा वसीला, चौथा सज़ा, और आखिरी मौका देना। तो चलिए जवाबात चेक करते हैं। हौसला अफजाई, वसीला और मौका देना ये तीनों मुस्बत हैं, जबकि रटना और सज़ा मनफी हैं। उम्मीद है सबके जवाबात बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखा, यही है वो टॉपर की चाल। सही जवाब ढूंढने के लिए मुस्बत अल्फाज को पहचानें और गलत ऑप्शंस को ख़त्म करने के लिए मनफी अल्फाज का इस्तेमाल करें। बस इतना ही आसान है। और अब एक आखिरी सवाल, इन चीट कोड्स को जानने के बाद इम्तिहान के लिए सोचने का अंदाज कैसे बदलेगा?
सोचिएगा ज़रूर। इस हिकमत अमली को इस्तेमाल करें और अपनी तैयारी को एक बिल्कुल नए दर्जे पर ले जाएं।